हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा। आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला। सो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश वोकैबुलरी, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम। ठीक है, आज मेरी इंग्लिश वोकैब की 6th क्लास है। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी 5 क्लासेस इंग्लिश वोकैब की ले चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको एंटोनियम, सिनोनियम्स और उनके मीनिंग बताए थे, जो वर्ड मैं आपको करवा रही थी। ठीक है, सो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो सीबीएसई शिक्षा पे जाके चेकआउट कर लीजिए मेरी पहली 5 क्लासेस। ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट वर्ड से, पीटी। पीटी का क्या मतलब है? द फीलिंग ऑफ सोरो एंड कंपैशन कॉज्ड बाय द सफरिंग एंड मिसफॉर्चुनेट्स ऑफ अदर्स। इसका मतलब क्या होता है? कई बार हमें किसी के ऊपर दया नहीं आती, तो इसका सिनोनियम्स भी चेक करते हैं। सिनोनियम्स हमेशा क्या आते हैं? सिमिलर वर्ड्स। व्हाट इज सिनोनियम? इट इज अ सिमिलर वर्ड्स। सो सिमिलर वर्ड्स है। अगर हम पीटी नहीं लिखना चाहते तो हम उसकी जगह मर्सी और सिंपैथी भी लिख सकते हैं, कि हमें किसी के ऊपर दया आती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? पीटी। ठीक है, और इसका एंटोनियम, एंटोनियम हमेशा क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड। हमेशा इसके उलट वर्ड को क्या बोलते हैं? एंटोनियम ही ऑपोजिट वर्ड होता है इसका। ठीक है, अनकाइंडनेस, रूथलेसनेस। ठीक है, मतलब किसी को अगर पीटी का मतलब है दया नहीं, तो मतलब इसका एंटोनियम क्या होता है? दया ना आने, किसी के ऊपर भी दया ना आ रही हो। कई बार एग्जांपल दे देती हूँ। कई बार जैसे कोई एक पुअर पर्सन है, अगर वो अच्छे से चल फिर नहीं सकता, तो एक बंदे को तो दया आ जाएगी, तो उसको खाना दे देगा अगर वो काफी टाइम से भूखा होगा। ठीक है, और किसी बंदे को दया नहीं आएगी, वो उसके पास से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? पिटी और अनकाइंडनेस। ठीक है, आप इस वर्ड्स को लिख लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया, जो बच्चे मेरे पहले ऑलरेडी 5 क्लासेस देख चुके हैं उनको तो पता है, मैंने उनको एक छोटी सी पतली सी नोटबुक लगवाई हुई है, ताकि आप लोग उसमें वोकैब के वर्ड्स लिख सको एंड स्पेलिंग एरर्स भी लिख सको। ठीक है, अगर किसी बच्चे को किसी भी वर्ड में कोई दिक्कत आ रही तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, सो मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, चले नेक्स्ट वन पे। कमोशन। कमोशन का मतलब क्या है? अ स्टेट ऑफ कंफ्यूज एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस। इसका सिनोनियम क्या है? डिस्टर्बेंस एंड एक्साइटमेंट। मतलब कई बार क्या होता है, एक बंदा ना वैसे कंफ्यूज सा रहता है, और कई बार एक नॉइजी डिस्टर्बेंस आती रहती है। बाई चांस जैसे पढ़ रहे हो, है ना, कई बार वैसी की भी अच्छी अच्छी बरीक बरीक सी आवाज़ें आती रहती है, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती है। या कोई बाहर हमारे होते हैं, बहुत डिस्टर्ब करता रहता है कॉन्टिन्यूस में, चिक्के बच्चे होते हैं तो चिक्के मारते रहते हैं, है ना, वो एक नॉइजी डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं? कमोशन। ठीक है, तो इसका एंटोनियम क्या है? हार्मनी एंड कामनेस। हार्मनी मतलब पीस, बहुत अच्छी और शांति शांति। ठीक है, कामनेस मतलब कोई रोलापन नहीं, जहाँ पे हम बैठे हो बहुत काम प्लेस है, सूदिंग प्लेस है ना। मैंने आपको वर्ड भी करवाया था ना, सूदिंग, कामनेस, हार्मनी, उसका वो था। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत काम, जहाँ पे हमें वो चीज़ नजर आए, मतलब वो क्या है? हमारी सूदिंग प्लेस है, मतलब बहुत आराम से, बहुत शांति से, पॉजिटिविटी आओ उसको। इसका तो कमोशन का इसका एंटोनियम क्या है? हार्मनी एंड कामनेस, जो है पीस हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस हो, चाहे वो एक्साइटमेंट में हो। अब चिक्के बच्चे चिक्के मारते हैं, कई बार ना खेलते हुए तो मारते हुए हैं, कई बार एक्साइटमेंट में भी बहुत ज़्यादा चिक्के मारते हैं बच्चे, है ना, उसको क्या बोलते हैं? कमोशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पे। डिनाई। स्टेट दैट वन रिफ्यूजेस टू एडमिट द ट्रुथ और एग्जिस्टेंस ऑफ। कई बार क्या होता है, एक बंदा रिफ्यूज कर देता है किसी चीज को मानने के लिए। ठीक है, किसी चीज को मानने के लिए बंदा अगर मना कर दे, उसको क्या बोलते हैं? डिनाई। इसका पहले सिनोनियम देखते हैं, फिर आपको इसका मतलब बताती हूँ। रिफ्यूज एंड रिजेक्ट। इसका एंटोनियम क्या है? वेलकम, एक्सेप्ट और एडमिट। पहले मैं आपको इसके एग्जाम्पल दे देती हूँ। अब बाई चांस अब कई बार पेरेंट्स कहते हैं ना कि नहीं, तुमने यहाँ पे नहीं जाना, है ना, तो बच्चे उस चीज़ को डिनाई कर देते, रिफ्यूज़ कर देते कि नहीं नहीं हमने तो जाना है। ठीक है, या हम कह सकते हैं रिफ्यूज़ या रिजेक्ट। कई बार किसी बंदे को एक जॉब की अच्छी प्रोफाइल की, है ना, वो आ रही होती है, क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ कि तुम कर सकते हैं, नहीं, प्रपोजल मिलती है उसको। ठीक है, अगर बस वो बंदे को सैलरी पैकेज कम लगता है, तो वो उसको जो जॉब है उसको हम क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, और या फिर उसको रिफ्यूज कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड डिनाई। तो हमने उसको मना कर दिया, मना करना इज कॉल्ड डिनाई। ठीक है, तो
इसके एंटोनियम क्या है, वेलकम, एक्सेप्ट और एडमिट। या अगर अब फिर उसी में आपको अब जॉब की में ही आपको सेकेंड एग्जांपल दे देती हूँ फॉर वेलकम ऑफ एंटोनियम, ठीक है। कि कहाँ अगर आपका जॉब का ऑफर आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप पे रेट नहीं देख रहे हो, सैलरी पैकेज नहीं देख रहे हो, तो अगर आपको थोड़ा नॉर्मल लग रहा है कि हाँ कि थोड़ा नॉर्मल ठीक है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है, ठीक है, थोड़ा काम करेंगे, थोड़ी प्रमोशन हो जाएगी। तो उस चीज़ को आप जो आपको जॉब ऑफर हुई है, तो आप उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हो, या मतलब कुछ टर्म एंड कंडीशन अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। दैट इज कॉल्ड एंटोनियम्स ऑफ डिनाई, वेलकम, एक्सेप्ट और एडमिट, कि हाँ मैं इस चीज में वेलकम हूँ आपके लिए, ठीक है। चले नेक्स्ट वन पे, नर्च। इसका क्या मतलब, केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट समवन और समथिंग व्हाइल दे आर ग्रोइंग। देखो मैं आप पहले इसका सिनोनियम देखते हैं, ब्रिंग अप, टू ग्रो अप, ब्रिंगिंग, और इसका एंटोनियम का इग्नोर और निग्लेक्ट। मैं आपको सबसे अच्छी एग्जांपल इसमें दो चीज़ों में दे सकती हूँ। इसका मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, ठीक है, नर्चर का मतलब। तो इसका आपको मैं दो एग्जांपल दूंगी, एक तो दूंगी प्लांट्स के लिए, ठीक है, एक दूंगी पर्सन के लिए। हम कहते हैं ना कि वो बहुत अच्छे से नर्चरिंग कर रहा है ना, कहते हैं ना वो अपने प्लांट्स को बहुत अच्छे से नर्चरिंग कर रहा है, कि मतलब बहुत अच्छे से वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नर्चरिंग, टू ग्रो। एक होता है हम अपब्रिंगिंग, हम एक बच्चे की पालन पोषण करते हैं, तो उसको भी क्या कहते हैं हम, नर्चिंग, कि हाँ कि पेरेंट्स अपने जो चिल्ड्रन है उनकी क्या कर रहे हैं, नर्चिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ आपको नीड पड़े अपब्रिंगिंग की, तो आप नर्चिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट्स हैं, मैं आपको पहले बता रही हूँ। आप अपने जो वर्ड्स मैं आपको करवा रही हूँ उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रेसिव लगेगी वाइल यू आर स्पीकिंग समथिंग इन विच आई एम डूइंग, है ना, जो मैं आपको करवा रही हूँ ऑलरेडी, विच आई यूज टू टेल यू द वर्ड्स, है ना। तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके जो कम्युनिकेशन है ना वो आपको बहुत इम्प्रेसिव लगेगी। सो ट्राई दोज वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स को ट्राई करो जो जो मैं आपको करवा चुकी हूँ या करवा रही हूँ, ठीक है, ताकि वो आपको डेली लाइफ में बहुत इफेक्टिव हो, ठीक है। चलो इसका एंटोनियम का था इग्नोर और निग्लेक्ट। अब क्या करते, कई प्लांट्स तो उगा लेते बट उनको अच्छे से केयर नहीं करते, इग्नोर कर देते कि पानी डाला ठीक है, खाद डालिए ठीक है, नहीं डाली तो हमें भी कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ क्या होता है, निग्लेक्ट, ठीक है, सॉरी इग्नोर। निग्लेक्ट भी ऐसा ही वर्ड है कि अगर बच्चा रो रहा है तो रोते रहा, हमें नहीं पता, हम तो अपने घूमने फिरने में बिजी हैं या हम अपने काम में बिजी हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, निग्लेक्ट करना, कि परवाह ना करना किसी चीज़ की, ठीक है। चले नेक्स्ट वर्ड पे, लूस, लाउजी। लाउजी मतलब क्या होता है, वेरी प्योर और बैड, बहुत गंदा, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या है, डर्टी, ऑफुल, फिल्थी, ठीक है, डर्टी, ऑफुल, फिल्थी मतलब गंदा, हर चीज में बैड, बैड होना उसको, इनका सबका मीनिंग एक ही निकलता है, बैड, ठीक है, खराब। एंटोनिम कहते हैं नाइस, प्लेजेंट, सुपीरियर। इसके एग्जांपल देती हूँ। कई बार हम एक होटल में जाते हैं, कई बार हम एक होटल में जाते हैं, कई बार उनकी सर्विस या उनका खाना अच्छा नहीं होता, ठीक है, हम कहते हैं ना योर सर्विस इज़ वेरी पुअर, है ना, योर हाइजीनिक इज़ वेरी ऑफुल, कि तुम्हारी हाइजीन तो है ही नहीं, बहुत गंदी, बहुत फिल्थी है, ठीक है, वहाँ पे हम लूजिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या है, नाइस, प्लीजेंट एंड सुपीरियर, बहुत अच्छा, बहुत सुपीरियर, कहते हैं ना वहाँ की एम्बियंस बहुत सुपीरियर थी, बहुत अच्छी थी, है ना, जहाँ आप देखो और बहुत अच्छा लगे आपको, ठीक है। प्लेजेंट, बहुत खुश मिजाज सा माहौल भी कहीं पर बहुत मैटर करता है, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। जहाँ मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल दे रही हूँ रेस्टोरेंट्स वगैरह की, तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। मतलब ध्यान तो दे ही रहे हो, मतलब समझ में आ गया तो मुझे बताइएगा, अगर नहीं समझ में आए तो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट वन पे, आगे है टीडियस। टीडियस मतलब स्लो और डल, टीडियस मतलब क्या होता है, स्लो और डल। इसका सिनोनिम देखते हैं, बोरिंग, टायरसम।
इसका एंटोनियम भी साथ में देखते हैं, फिर आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। डिलाइटफुल, एंटरटेनिंग। टीडियस का मतलब क्या था? स्लो चलना। एक तो बंदा स्लो है बहुत, और दूसरा बंदा डल है कि कोई काम ही नहीं करके जा रही, जिसको कहते हैं ना कि इसको एक काम दे दो इससे वो भी नहीं होता, बिल्कुल डल है वो चीज़। बट हमें कभी भी किसी को डल नहीं बोलना चाहिए। हमें उसको हमेशा, कोई बच्चा हम कह देते हैं ना, या हम हो या कोई पेरेंट्स हो, कोई भी हम बोल ही देता है ना, ये बच्चा तो बिल्कुल डल ही है, इसको तो कुछ नहीं आता। हमें कभी भी उसको डल नहीं बोलना चाहिए। वो बहुत मतलब उसको इंकरेज करना चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, ये डल नहीं है, ये स्लो लर्नर है, ठीक है। इसको उसे हमें स्लो लर्नर बोलना चाहिए, ये कि हाँ ये स्लो लर्नर है, ठीक है, कि ये डल नहीं है, ठीक है। इसको स्लो सारी चीज़ें समझ में आती हैं, जिसको समझ में भी नहीं आती तब भी उसको स्लो लर्नर बोलना चाहिए, ठीक है। ये मत बोलो कि वो डल है, कि कोई बच्चा डल नहीं होता, किसी ऐसा नहीं किसी बच्चे को कुछ नहीं आता, ठीक है। हर बच्चे को सब कुछ आता है, हमें नहीं पता वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसका मतलब बोरिंग और टायर्सम, एक तो बंदा बोर हो जाता है, एक थक जाता है, उसको क्या बोलते हैं? टीडियस। डिलाइटफुल, एंटरटेनिंग, एक बंदा पूरा खुश मिजाज हो, इसका उलट है, बहुत खुश है, एंटरटेनिंग है, अपने आप में बहुत एनर्जेटिक है, पूरा इंजॉय करता है अपनी ज़िंदगी को, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जो बच्चे वो नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे ने मतलब अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी, वो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए मेरी वो कैब की वीडियोस की। मैं आपको, और मैंने आपको स्पेलिंग एरर की भी क्लासेस ले रही हूँ, आपकी इंग्लिश ग्रामर की भी ले रही हूँ। अभी तक आपको मैं इंग्लिश ग्रामर की भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस करवा चुकी हूँ, ठीक है। और जो बच्चे ने अभी तक स्पेलिंग एरर की क्लास नहीं देखी है मेरी, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, ताकि आपको बहुत अच्छा लगे देख के मेरी क्लास। और आप प्लीज़ एक नोटबुक बना लीजिए पतली सी, ठीक है। उसको मैंने आपको बोला हुआ है वो कैब में, और उसको आधी वो कैब के लिए उसको पार्टीशन कर लो, हाफ उसको आप उसमें लगा लो, क्या कहते हैं, स्पेलिंग एरर्स में लगा लो। क्योंकि जो मैं स्पेलिंग एरर्स करवा रही हूँ उसमें मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवा रही हूँ, ताकि आपको बेनिफिट हो, ठीक है। जो ये सिनोनिम्स है मैं आपको वहाँ से ही करवाती हूँ, जो मुझे लगता है कि आपके, मुझे नहीं लगता, जो ऑलरेडी आपके आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ये आ सकते हैं, वहाँ से ही मैं आपको ये करवाती हूँ। मैं अपने पास से कोई भी नेट से ढूंढ के कोई भी एक आधा वर्ड ऐसा कुछ नहीं करवाती, ठीक है। जहाँ से आपकी वो कैब इम्प्रूव हो सकती है, मैं वहाँ से ही आपको करवा रही हूँ। मैं और ट्राई कर रही हूँ कि आपके वोकैब, सिनोनियम, एंटोनियम्स भी आपके साथ के साथ करवा सकूं, और जो बच जाएंगे वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और हाँ, जो बच्चा अभी मतलब और वो कैब करना चाहता है, तो आप प्लीज़ द ट्रिब्यून पढ़ो, द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। ये 3 न्यूज़पेपर है, आप इसको शफलिंग करके भी पढ़ सकते हो। जैसे हिंदुस्तान टाइम इजी है या द ट्रिब्यून इजी है पहले से। हिंदुस्तान टाइम्स मैंने जब पढ़ा ना, तो मुझे द ट्रिब्यून थोड़ा ज़्यादा इजी लगा एज़ कम्पेयर टू हिंदुस्तान टाइम्स से, ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे हिंदुस्तान टाइम्स से द ट्रिब्यून ज़्यादा ईजी लगा, तो मैं आपको ये कहूँगी द ट्रिब्यून ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू द हिंदुस्तान टाइम्स से, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया मीडियम है, ठीक है। और जो बच्चा और ज़्यादा अच्छा, जो मतलब ये ऑलरेडी पढ़ता है, वो मतलब न्यूज़पेपर ऑलरेडी इंग्लिश का पढ़ता है, उसके बाद जो बच्चा थोड़ी ज़्यादा अच्छी मतलब पढ़ना चाहता है इंग्लिश, है ना, वो क्या आपके लिए, तो वो द हिंदू पढ़ सकता है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है, और यहाँ से आपको एक न्यूज़पेपर को अगर आप आज हफ्ता पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा गैप डाल के फिर उसके बाद आप जैसे नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके बाद फिर यही न्यूज़पेपर दोबारा पढ़ो, तो आपको थोड़ा फ़र्क लगेगा, तो आपको पता समझ में आने लगेगा, जो आपको पहली बार में समझ नहीं आते वर्ड्स या लैंग्वेज, ठीक है। और जिसको कोई और प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ के लिए भी कोई चीज़ चाहिए आपको, मतलब मटेरियल चाहिए कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, है ना, मतलब क्लासेस देखनी है, लेना है कुछ, तो भी आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, ताकि हम आपको कुछ भी जो आपको चाहिए प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। चलें नेक्स्ट वर्ड पे, फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का क्या मतलब है? फेलिंग टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट। कोई भी
हम कोई भी हम रिजल्ट चाहते थे कि जो हमारा अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है। पहले हम इसका सिनोनिम्स पढ़ते हैं। अनसक्सेसफुल, यूजलेस, वेन। अब इसका पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। कई बार हम चाहते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे नंबर लेके पास हों, या हम स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, हमारे तो 95% तो आने ही चाहिए कि हमने इस हिसाब से पेपर किया ही किया है, ठीक है। बट हम वो जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो अचीव ना कर पाए, उसमें हम फेल हो जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रूटलेस, ठीक है। हमारी जो मेहनत है वो वेन चले जाए, मतलब वो चले वेन हो जाए, मतलब खराब, सारी पानी में पड़ जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रूटलेस। अनसक्सेसफुल हो जाए हम, ठीक है, यूजलेस, हमारी जो मेहनत है वो सारी की सारी वेन में चली जाए, कि हाँ कि कोई फायदा ही नहीं हुआ इतना पढ़ने का, वो चीज़ है ना। तो इसका एंटोनियम क्या है? फ्रूटफुल, इफेक्टिव, सक्सेसफुल, कि हाँ जो आपने मेहनत की है वो आपकी फ्रूटफुल हुई है, कि हाँ आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिला है, कि आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हुए हो, कि जो आपने मेहनत की है वो आप उसका इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, तो ये इसका अच्छा इफेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या था? फ्रूटलेस, सॉरी, उसका क्या मतलब था? फ्रूटफुल। अगर जो हम अपने डिज़ायर रिजल्ट जो हम चाहते थे हम ये कुछ करना, अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती, तो वो क्या आ जाता है? उसका वो कौन सा वर्ड है? फ्रूटलेस। तो हम उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं? फ्रूटलेस। अब हम अनसक्सेसफुल तो वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, अगर हम उसकी जगह अनसक्सेसफुल की जगह अगर हम यूज़ करें फ्रूटलेस, हैं, अगर हम उसकी जगह यूज़ करें फ्रूटलेस, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं होएगा वर्ड, है ना। तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रेसिव लगेगी, जो आप बोल रहे हो ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगेगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, आप वो वर्ड को ही बोलो, वो वर्ड यूज़ करो, ठीक है। जो जो वर्ड मैं आपको करवा रही हूँ आगे, रिनाउंड, नोन फॉर टॉक्ड अबाउट मैनी पीपल। रिनाउंड क्या होता है? एक बंदा जो एक बंदे के बारे में बात की जा रही है ना, एक बंदा, मतलब अगर आप एक ही बंदे के बारे में हर रोज बात कर रहे हो, मोस्टली बात करते हैं, महीने में 3-4 बार बात करते हो, तो वो मतलब रिनाउंड है, वो मतलब बंदा फेमस है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। फेमस, प्रोमिनेंट एंड फेम्ड। जैसे अब हम किसी सिंगर या एक्टर की बात ले लें, अगर हम किसी सिंगर या हम किसी उसकी बात ले लें, क्या कहते हैं, एक्टर की बात ले लें, हम मोस्टली उनके बातें करते हैं ना कि वो ऐसा है, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, वो ऐसे जी रहे हैं, लाइक सब कुछ, है ना। तो उसका क्या मतलब है? रिनाउंड। तो उसका क्या मतलब है? रिनाउंड, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या है? कॉमन, अनइम्पॉर्टेंट एंड अननोन। अब हम, जैसे कोई बंदा है, जैसे हम लोग हैं, हम कॉमन है, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। हम नॉर्मल बंदे हैं कि हमें सिर्फ हमारे जो एंटायर सराउंडिंग्स के लोग हैं, पीपल हैं, सिर्फ वही जानते हैं। अब हमें पूरी दुनिया नहीं जानती, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जैसे अब हम फेमस हो रहे हैं, ठीक है, कि बाय यूट्यूब हम फेमस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें पूरी दुनिया देख रही है, तो हम क्या हुए? रिनाउंड हुए। अब कुछ लोग, जब हम जैसे हम यूट्यूब पे नहीं थे, तो हमें सिर्फ हमारे सराउंडिंग के लोग ही जानते थे, कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो ही जानते हैं, अदरवाइज हमें पूरी दुनिया, जैसे अब हमें ये नहीं पता, चंडीगढ़ के लोग हमें नहीं जानते, हमें खरड़ के लोग, सॉरी मोहाली के लोग नहीं जानते, या हमें हैं, और बठिंडे के लोग नहीं जानते, या हमें आगरा के लोग नहीं जानते थे, ठीक है। बाई चांस अब ये हमारी फेम है कि अब हमें हर बंदा जानना, अब हमें हर बंदा देख रहा है, ठीक है। तो बाई चांस वो हमें देखेगा, जानेगा, ठीक है। पहले तो कोई नहीं जानता था, पहले तो हम अनइम्पॉर्टेंट थे, बस कॉमन लोग थे, कॉमन पीपल थे, अननोन थे बाय जैसे पूरी दुनिया से हम अननोन थे, ठीक है। सिर्फ हम सराउंडिंग के लोग ही हमें जानते थे हमारे, ठीक है, वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। गुड एग्जाम्पल है ना। मैं आपको एग्जाम्पल भी साथ में दूंगी ताकि आपको थोड़ा क्लियरेंस होती रहे चीज़ों की, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से ना बंदे को हर चीज़ क्लियर ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। आगे है डोरमेंट, टेम्परेली, इनएक्टिव और इनऑपरेटिव। कि जो चीज़ बंदा इनएक्टिव होता है ना टेम्परेली, कि हाँ थोड़े टाइम के लिए बंदे सुस्त सा है ना, वो काम ही कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, बस इनएक्टिव सा ही है बंदा, बस चुपचाप बैठा ही है, टेम्परेली इनएक्टिव और इनऑपरेटिव, ठीक है। कि जो बंदा
अब प्रॉपरली टेम्परेरी इनएक्टिव है। इसका सिनोनियम देखते हैं हम। सिनोनियम डॉर्मेंट की जगह स्लीपिंग इनएक्टिव वर्ड भी यूज़ करते हैं, बट हमने इसकी जगह इनएक्टिव और स्लीपिंग की जगह डॉर्मेंट वर्ड यूज़ करना है, ना कि हम डॉर्मेंट की जगह ईजी वर्ड यूज़ करेंगे। नो, हमें इनएक्टिव और स्लीपिंग की जगह ये वर्ड यूज़ करना है। जो सिनोनियम है ना वो ईजी है। ये अगर अगर सिनोनियम ईजी है तो आपने मोस्टली जो ये वर्ड है ना वही यूज़ करना है। ये मत सोचना, ये नहीं सोचना कि हाँ आप स्लीपिंग वर्ड यूज़ कर लोगे, स्लीपिंग वर्ड ईजी है, स्लीपिंग वर्ड हम यूज़ करेंगे। नो, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल का इम्प्रेसिव नहीं बनाएगा। स्लीपिंग तो हर बंदा यूज़ करता है। डॉर्मेंट वर्ड यूज़ करो ताकि आपको पता भी चले, सबको पता भी चले हाँ ये बंदा वोकैब सीख रहा है। ठीक है। एंटोनियम क्या है इसका? अवेक, एक्टिव, वेकफुल, एनर्जेटिक। जो बंदा पूरा जगा हुआ हो, एक्टिव हो, पूरा एनर्जी में एनर्जेटिक हो। अब इसकी सबसे बड़ी अच्छी एग्जांपल हम चले तो रणवीर सिंह है। ठीक है, देखा ना वो हर टाइम जगह होते हैं, पूर फुल एनर्जेटिक होते हैं, हर टाइम वो एनर्जी में ही होते हैं, है ना। जब मर्जी उनसे बात कर ले कोई भी मीडिया वाला तो हर टाइम वो अच्छी चीज़ें देते हैं। या किसी अगर उनका कोई भी शो आ रहा है तब भी देखो उनकी एनर्जी पूरी फुल मोड पे होती है, फुल होती है, पूरी की पूरी फुल होती है। पूरा जहाँ पे भी वो जाते हैं लगता है ना कि पूरी रौनक आ गई है। अब ये रणवीर सिंह आए, अब तो कुछ ना कुछ धमाल होगा ही होगा। वो चीज़ होती है बंदा पूरा एनर्जेटिक। ठीक है, पूरा एनर्जेटिक बंदा होता है, उसको क्या बोलते हैं? रणवीर सिंह। मतलब उसको, इसका डॉर्मेंट का एंटोनियम है अवेक, एक्टिव, वेकफुल, पूरा जगा हुआ एनर्जेटिक में होना। स्लीपिंग, अब कई बंदे होते हैं ना डॉर्मेंट में, आपको डॉर्मेंट की भी एग्जांपल आती है। कई बंदे क्या आते हैं खड़े खड़े ही ना, बस उनको थोड़ा सा सहारा मिल जाए वहीं पे ही सो जाते हैं, है ना। कई कुछ लोग होते हैं कहीं किसी ना, हर बंदे के ने फैमिली में या नोन में कोई एक बंदा तो जरूर होगा ही होगा कि वो उनको थोड़ी सी जगह मिलनी चाहिए, वो जब भी डॉर्मेंट हो जाएंगे, जब भी इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है ना। अब उस बंदे को इनएक्टिव या स्लीपिंग नहीं बोला, उस बंदे को डॉर्मेंट बंदा बोलना है कि यू आर डॉर्मेंट पीपल। ठीक है, यू आर डॉर्मेंट पर्सन। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे। प्रोवोक, सॉरी ये प्रोवोक का नहीं है। नो, इट इज नॉट बाय प्रोवोक, इट इज विटी। showing or characterized विटी, ये विटी का है। शोइंग और करेक्टराइज्ड बाय क्विक एंड इन्वेंटिव वर्बल ह्यूमर। अब क्या होता है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब बोल चाल वाला होता है ना, कि वो 1 मिनट में ना अपना आंसर दे देता है। अगर कोई बोले सही, अगर हम बैठे हैं बातें कर रहे हैं ना, अगर किसी की टांग खींचने लगते हैं ना उस बंदे की, तो बंदा ऐसे कोई कंसर देता है, वर्बल कम्युनिकेशन करता है, कि मतलब वर्बल ऐसे जवाब देता है कि बंदे की वो उसकी बेइज्जती करने के बजाय ना अपनी बेइज्जती करा देता है। इस करके वो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा फनी है ना। मजाक करने वाला एक बंदा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? विटी। विटी को हम क्लेवर भी बोलते हैं। क्लेवर इन द सेंस रॉन्ग वे नहीं है कि बहुत ज़्यादा चालाक है। क्लेवर का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा तेज है बंदा। ठीक है, कि हाँ उसको अभी वही एग्जांपल बताई ना मैंने कि उसको कुछ कह के देखो तो वो आपको आगे से अच्छे से मज़े से हंसी में वो जवाब देगा, तो वो उसको विटी बोलते हैं। इसका सिनोनिम क्या? फनी, जॉकलर। अब इसको क्लेवर भी लिख सकते हैं, बट मैंने इसलिए नहीं लिखा था ताकि मैं क्लेवर आप लोगों को लगेगा कि बैड सेंस में, बट ये बैड सेंस में नहीं, फनी में है, मजाक में, तेज होना, है ना। अब जैसे कपिल शर्मा है, कपिल शर्मा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विटी। कि वो देखना कई बार क्या होता है, कई बार वो हंसी मजाक में वो छोटी सी लड़की आती है तो उसको कई बार मजाक भी बना देता है,
है ना उसकी सबकी बेइज्जती भी करता है और मजाक भी बनाता है, ठीक है। वो होता है, अच्छी एग्जाम्पल है कपिल शर्मा वीटी की, कि वो क्लेवर तो है ही है बट वो फनी भी है, फनी वे में क्लेवर है वो, ठीक है। पर उसका वो काम है, वी रिस्पेक्ट हर, रिस्पेक्ट हिम, ठीक है। बट हम मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसको बैड वे में मत लेके जाना, कि वो फनी है, फनी वे में देखना वो कितना अच्छा जोक करता है ना, कॉमेडी करता है। तो वो जो कॉमेडी करते हैं वो क्या चीज़ होती है, एक एग्जांपल है जस्ट, ठीक है। एंटोनियम, एक सीरियस और सोबर, एक बंदा सीरियस रहता है, कभी भी ना मजाक ही नहीं करता, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सोबर, अपनी दुनिया में खुश रहना, ना सीरियस हो, बस पूरा सीरियस होकर रहना, कभी मतलब मजाक तो करना ही नहीं है। उस बंदे को क्या बोलते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, सीरियस एंड सोबर। ये एंटोनियम है किसका, वीटी का है। वीटी एक बंदा होता है जो पूरा चुस्त चालाक, जिसको बोलते हैं प्रॉपर हिंदी वर्ड, चुस्त चालाक होता है बंदा, उसको वो क्या होता है, विटी, ठीक है। बट नॉट अ बैड वे, बैड वर्ड नहीं है ये, कि बैड वे नहीं, चुस्त चालाक, बस वो एक्टिव रहना, बंदा एक एक्टिव है ना, बोल एक बंदा मजाक करता है ना, हंसता रहता है, आपके साथ बैठता उठता है ना, मजाक करता है, वो विट्टी है। तो उसको बंदे क्या देते हैं, बहुत चुस्त चालाक है, वो चीज़ हो जाती है। अब एक बंदा सीरियस रहता है हमेशा, कभी हंसता ही नहीं है। एक तो पर्सन आपकी सराउंडिंग्स में भी जरूर होगा, कि सराउंडिंग में भी जरूर होगा कि वो बंदा हंसता ही नहीं है, सोबर सा बंदा है, बिल्कुल चुप रहता है हमेशा, ठीक है। और जिस बच्चे को मेरी कोई भी क्लासेस में कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको उसका बता दूं। और जो बच्चा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहता, वो मैं आपको पहले बता रही हूँ, वो नॉवेल्स पढ़े, नॉवेल्स में भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय इट। और अच्छे से अपनी नोटबुक अच्छे से बना लो वो कैट की और स्पेलिंग एरर की, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। और जिन जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ मुझे आके मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूं, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड और आपके रिलेटिव्स सबको बेनिफिट हो, ठीक है। थैंक यू।